बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। आज हम शोभा जी ने हमें इनवाइट किया एक कथा के तौर पे। एक कथा में हमें इनवाइट किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं कथा में। शोभा जी से बात करते हैं, ये कथा कब से स्टार्ट होती है, कब पूरी होती है, कौन कौन भक्त इसमें भाग लेते हैं। जी बताइए। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपके चैनल का कि ये कार्यक्रम आप कवर करने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम लगातार कहीं ना कहीं होते रहते हैं। ये विश्व भर में हर जगह पर कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जब महाराज जी की कृपा होती है तो उस स्थान पर वो कार्यक्रम अवश्य होता है। मैं शोभा शुक्ला आज से 2007 से जुड़ी हुई हूँ महाराज जी से, और मैं लगातार मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं आगे बढ़ती रहती हूँ और उनका आशीर्वाद के माध्यम से ही आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैम, ये कार्यक्रम जो हो रहा है भक्तों में क्या जागरूकता देता है? धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं। हम राजनीतिक लोग भी हैं। मैं जिले की अध्यक्षा यहाँ साउथ दिल्ली की हूँ, और उसके साथ साथ धार्मिक लोग भी इससे जुड़ते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से सभी जुड़े हुए हैं। जो एक बार जुड़ता है वो वापिस नहीं जाता है। वो अपने आप में एक गौरव अंदर से प्रस्तुत करता है और उसे लगता है कि मैं गौरवान्वित हूँ, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें जात बिरादरी का नहीं है, एक सामाजिक काम है। इसमें सब लोगों को मिलकर भाग लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में मिलकर बढ़ना चाहिए आगे। इस कार्यक्रम के दौरान भक्तों में आम लोगों में क्या संदेश ज्यादा पहुंचता है? सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की एक आशा किरण जो हम लोगों को मिलती है, जो आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, वो समाज में एक उत्साह प्रदान करता है। जैसे कल कलश यात्रा थी, कम से कम 5000 बहनों ने कलश उठाया था और भाइयों ने। तो यहाँ एक मैसेज गया और लोग ये सोच रहे थे और पूछ रहे थे, आके पूछ रहे थे कि बहन जी ये किस प्रकार से होता है, हम क्या आ सकते हैं? तो हमने सभी को आमंत्रित किया है। आज तो ये पहला दिन है कथा का। आगे आगे ये कथा में यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। ये कथा हर साल आयोजित की जाती है? ये हर साल नहीं, जब महाराज जी के आशीर्वाद होता है तभी ये कथा होती है। और ये 2007 में हुई थी, फिर 2019 में हुई, और अब फिर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज जी के यहाँ ये चरण धूलि पर आज फिर पुल प्रहलादपुर का सौभाग्य है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से आज हमें फिर ये कथा में सम्मिलित होने का मौका मिला है। इस कथा के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी को हमारे संस्थान से, इससे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ना चाहिए, और एक बार जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं सभी भाइयों से, बहनों से, घर बैठे हुए सभी बच्चियों से, सभी से कहना चाहूंगी कि एक कहीं ना कहीं हमने जुड़ना होता है। एक सदगुरु हमारे आज हमारे साथ होते हैं, और सदगुरु के अगर हमने किसी को लिया है, सदगुरु का नाम लिया है, तो गुरु पहले अपने पे विपत्ति लेता है, बाद में किसी वो रास्ता, अच्छे रास्ते दिखाता है, और उन रास्तों पे हमें चलने का एक मार्ग मिलता रहता है, जिससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ चलता रहता है। नमस्कार जी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास 7वीं आस्था भारती जी द्वारा इस 7 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का वाचन किया जा रहा है। और आदरणीय कथा व्यास जी इन 7 दिनों के अंदर भगवान कृष्ण की अनेकों ही लीलाओं का मंचन करेंगी। उनके अंदर जो निहित आध्यात्मिक रहस्य हैं, उन रहस्यों को बड़े विस्तार से समझाएंगे। भगवान कृष्ण की हर एक लीला के पीछे हर लीला के पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है, लेकिन आज हम उस आध्यात्मिक कारण को ना जानते हुए केवल मात्र संसारिक तक ही सीमित हैं। जब जीवन में संत मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं, उन लीलाओं के पीछे रहस्य को समझाते हैं। जिस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल मात्र कथा नहीं सुनाई, भागवत कथा नहीं सुनाई, कथा के बाद उनको वो दीक्षा दी, जिस दीक्षा को प्राप्त करके अर्जुन
भगवान कृष्ण की वास्तविकता को समझ पाया। अगर हम भी आज भगवान कृष्ण की विराटता को समझना चाहते हैं तो केवल मात्र कथा को सुन करके विराटता समझ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण की विराटता को समझने के लिए जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया वही ज्ञान आज हमें भी चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन उसी ज्ञान से आ सकता है और आशुतोष महाराज जी वही ज्ञान प्रदान करते हैं और इस कथा के माध्यम से उसी ज्ञान का संदेश आस्था भारती जी देंगी और उस ज्ञान को यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस प्रभु की कृपा का लाभ उठाते हुए कथा स्थल पर पहुंचे और प्रभु की कथा का रसपान करके अपने जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद। ये कथा हम लोगों में अच्छा संदेश पहुंचाने के लिए आयोजित की गई है। मैं हूं अकरम, द संपादक। आप देख रहे थे द संपादक। धन्यवाद।